हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एन प्रोपाइल अल्कोहल तथा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को रासायनिक रूप से किस अभिकर्मक द्वारा पहचाना जा सकता है। PCl5 अपचयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपचयन द्वारा, ओजोनी अपघटन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग को पहले समझना होगा एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है। तो अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे दो चीजें समझनी है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दो मुख्य अवधारणा है। पहला, हमें एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को समझना होगा कि ये क्या है। एन प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है, प्रोपाइल मतलब कि 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया नॉर्मल अल्कोहल। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को समझना होगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं? तो यहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में क्या होता है कि ये CH3 CH CH3 और ये OH। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो ये दो तरह के अल्कोहल होते हैं हमारे पास। तो जब दो तरह के अल्कोहल होते हैं तो यहां पर डिफरेंस कैसे होगा? तो यहां पर हम लोग को ऑक्सीकरण समझना होगा। एल्कोहल का एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब कि उपचयन। तो उपचयन होने पर ये पहले क्या बोलता है, बनाता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन में बनाता है, कीटोन बनाता है। और पुनः ये अपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इसमें पुनः ये अपचयित होकर के उपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया है, ये एक तरह का बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है। और ये ऑक्सीकारक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या करेगा, ये CH3 CH2 और यहाँ पर ये चीजों को किस तरह से निकालेगा, यहां से ऑक्सीकरण करेगा। तो ये दो हाइड्रोजन को पहले निकालेगा। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन का और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का, दोनों का एक एक हाइड्रोजन निकलने के फलस्वरूप क्या होता है, दोनों का एक एक सिग्मा बंध टूटेगा। तो दोनों के बीच में एक पाई बंध जुड़ जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध जुड़ गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। ठीक, ये CHO ग्रुप क्या करता है, ये हमारे पास क्या आ गया, CHO ग्रुप आ गया। CHO ग्रुप मतलब कि एल्डिहाइड में बदल गया। लेकिन वही अगर हम लोग एल्डिहाइड में बदला, वही लेकिन आइसोप्रोपाइल को कराएंगे, CH2 CH CH2 और इस पर OH जुड़ा हुआ है, ये आइसोप्रोपाइल है। ये अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर से, यहां पर OH से H और यहाँ पे CH से H, ये दो H क्या होगा, यहां से निकलेगा और दोनों के बीच में एक बंध बन जाएगा। तो ये इस तरह से कीटोन में बदल जाएगा। यहाँ पे CO ग्रुप मौजूद है, CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक जगह पर एल्डिहाइड बन रहा है, एक जगह पे कीटोन बन रहा है। तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपचयन के द्वारा ये दोनों में डिफरेंस देखा जा सकता है। इसको आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि एक अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्डिहाइड देता है, जबकि दूसरा अभिक्रिया के फलस्वरूप कीटोन देता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।